हैदराबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हैदराबाद इनमें से कौन से शहर की राजधानी है? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी अमरावती, डी मुरादाबाद। प्यारे बच्चों, हैदराबाद एक राजधानी है जो इनमें से कौन से स्टेट की है? Hello my dear students, you all are welcome to Paki English once again. My name is Mohammad Nadir Alam and I welcome you all to Paki English once again. My dear students, in this video we are going to discuss about the most important objectives of the second chapter of the English book of class 12, that is भारत is my home. भारत मेरा घर है। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को जान लेते हैं कि भारत इज़ माई होम जो है एक स्पीच है जिसको डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने इसको डिलीवर किया था। आप जानते हैं ये वही डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन है जो आज़ाद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और हमारे देश के वो तीसरे राष्ट्रपति थे। और प्यारे बच्चों, इन सब के अलावा वो भारत के इकलौता ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने ही कार्यकाल में मर गए थे, यानी कि वो 5 साल का जो टर्म होता है एक प्रेसिडेंट का उसको पूरा नहीं कर पाए थे, बल्कि 2 साल में ही उनका जो देहांत हो गया था, उनका इंतकाल हो गया था। ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका ताल्लुक़ जो है तालीम से बहुत ज़्यादा था। और प्यारे बच्चों, मैं एक बात और बता दूं आपको डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन तालीम के प्रति बहुत ज़्यादा ही कंसर्न थे। वो ये चाह रहे थे कि इंडिया का हर कोई जो है बच्चा अच्छी तालीम ले सके, क्वालिटी एजुकेशन ले सके, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन लेंगे तो आपके अंदर क्वालिटी आएगी और जब क्वालिटी आएगी तो अपने देश के लिए आप कुछ अच्छा काम कर सकेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाने में आपका योगदान रहेगा, आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को तालीम के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से रहने के लिए उनको भारत का जो बेस्ट अवार्ड सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न उससे भी नवाजा गया था। जो भारत इज़ माई होम चैप्टर है इसके आज हम लोग MCQs को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs को लिए हैं और ये किताब से लिया गया है, NCERT के बुक से लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप आखिर तक बने रहें और एक एक ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व करें हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बेहतरीन फ़ायदा ले पाएंगे। तो चलिए हम लोग बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विद। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जब ऑफिस को एंटर किए थे तो इनमें से कौन सी क्वालिटी को लेकर के और कौन सी इनमें से बात थी जो वो लेकर के प्रेसिडेंट ऑफिस में गए थे? नंबर 1 पार्शियलिटी, बी टोटल डेडिकेशन, सी इनमिटी, डी ट्रेजरी। प्यारे बच्चों, पार्शियलिटी का मतलब होता है कि एक तरफा कि जब वो ऑफिस में एंट्री किए तो वो हो सकता है ये आइडिया लेके गए होंगे कि मुझे एक तरफा काम करना है। बी टोटल डेडिकेशन कि मुझे अपने आप को आत्मसमर्पित कर देना है भारत के संविधान के प्रति, यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए मुझे काम करना है। सी इनमिटी दुश्मनी का भाव लेके गए थे, या फिर ट्रेचरी यानी कि धोखा वगैरह देने के चक्कर में गए थे। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऐसा तो कोई बात थी नहीं उसके अंदर। जब वो ऑफिस गए तो उनके अंदर में एक बात ये थी कि वो टोटल डेडिकेशन के साथ गए थे, यानी कि मुकम्मल तरीके से चले गए थे, पूरे ईमानदारी और वफादारी के साथ वो भारत की सेवा करना चाहते थे, ये सोच करके वो जो है ऑफिस में गए थे। सो द फर्स्ट आंसर विल बी टोटल डेडिकेशन। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विद टोटल डेडिकेशन। So option B is the correct answer. चलिए बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन एक महान थे। क्या महान थे? पॉलिटिशियन, लीडर, नेशनलिस्ट या थिंकर? तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन तो थिंकर थे ही, नेशनलिस्ट भी थे, लीडर भी थे और पॉलिटिशियन यानी कि एक अच्छा नेता भी थे और एक बहुत बड़ा राजनीतिक भी थे। तो इनमें से जो टॉप का आंसर आएगा, सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो देश क्या थे?
नेशनलिस्ट थे, यानी कि वो बहुत बड़े राष्ट्रवाद थे, देशभक्त इंसान थे। जाहिर सी बात है, कोई इंसान अगर देशभक्त होगा तो वो देश की सेवा ही करेगा, फिर वो पॉलिटिशियन हो या लीडर हो या थिंकर हो। तो पहली क्वालिटी होनी चाहिए नेशनलिस्ट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप सही से समझ पा रहे हैं। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि फिर इसमें हम कुछ इम्प्रूव कर सकें और आपको बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में समझा सकें। प्यारे बच्चों, देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। सो द थर्ड क्वेश्चन इज़ भारत इज़ माई होम हैज़ बिन रिटन बाई। भारत मेरा घर है लिखा गया है। पैसिव वॉइस यूज हुआ है यहाँ पर कि भारत मेरा घर है लिखा गया है, किसके द्वारा? ऑप्शन ए एंटोन पी चेखव, पर्ल एस बक, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर महात्मा गांधी। तो प्यारे बच्चों, अभी तो आप इस स्टोरी को पढ़े ही हैं कि भारत इज़ माई होम जो स्पीच है ये डिलीवर किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है विच नेशन हैज़ बिन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल। इनमें से कौन से स्टेट को पुराने लोगों का नया राज्य बोला गया है? या पुराने लोगों से मुराद ये है हमारे पूर्वजों ने सींचा है और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। ऑप्शन ए इंडिया को बोला गया है, बी चाइना को, सी जापान या डी ईरान। तो प्यारे बच्चों, आपने स्टोरी पढ़ा होगा कि इंडिया को जो है पुराने लोगों का एक नया राज्य बोला गया है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन को उतार लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी इस वीडियो को देखते ही हो जाएगी, आपको अलग से ऑब्जेक्टिव वो याद नहीं करने होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत इज़ माई होम। भारत मेरा घर है क्या है? एक ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, स्पीच है या फिर ऐसे है? तो प्यारे बच्चों, आपने जाना है कि भारत इज़ माई होम एक स्पीच है जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिलीवर किया था जब वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। गुड। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? 1969, 1967 या 1897 या फिर 1964। प्यारे बच्चों, वो देश के राष्ट्रपति बने थे 1967 को और 1969 को वो इस दुनिया से रवाना हो गए थे। और आपको एक बात बताते चलें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन तो राष्ट्रपति बने थे, जाहिर सी बात है वो 5 साल के लिए ही बने होंगे, लेकिन उनके साथ ये मामला ये पेश आया कि 2 साल के बाद उनकी मौत हो गई और वो हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति गुजरे जो ऑफिस में जिनका इंतकाल हो गया, यानी कि जिसकी मृत्यु हो गई ऑफिस में काम करने के दौरान। तो इस तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन सिर्फ अपने देश को 2 साल की खिदमत दे पाए थे बतौर राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसको आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा, यहाँ पर भी आप ज़रा इसको सोचेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1967 यानी कि 1967 को वो देश के राष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया 1969 को यानी कि 1969 को, चूँकि उनकी ऑफिस में ही उनकी मौत हो गई थी और 1897 को वो क्या हुए थे? पैदा हुए थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन रिसीव्ड हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी पीएचडी की डिग्री कहाँ से लिए थे? ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आपको बताते चलें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पढ़ाई तो इंडिया में ही की थी, लेकिन उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली थी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से। यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन का मतलब क्या हुआ कि जर्मनी जो देश है उसकी राजधानी का नाम है बर्लिन और वहीं से डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने पीएचडी की डिग्री वहाँ से उन्होंने ली थी।
और यहाँ पर जामिया मिल्ला इस्लामिया जो है, जामिया मिल्ला इस्लामिया से डॉक्टर हुसैन का बहुत ताल्लुक़ था, चूँकि वो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब थे वो जामिया मिल्ला इस्लामिया के को फाउंडर भी थे। याद रखिएगा ये चीज़ को, आप लोग भूलिएगा नहीं। तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन पीएचडी की डिग्री लिए थे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से, लेकिन वो जामिया मिल्ला इस्लामिया के को फाउंडर थे, यानी कि इतनी बड़ी जो यूनिवर्सिटी जामिया मिल्ला इस्लामिया है इनका जो वजूद में लाने का बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का भी है। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम में ख़ास तौर से। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ स्पेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने संविधान की वो कौन सी बात के लिए कसम खाए थे? लॉयल्टी, रॉयल्टी, ऑनेस्टी, डेमोक्रेसी। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति हमेशा ईमानदार बने रहेंगे, हमेशा वफादार बन के रहेंगे, इस चीज़ की उन्होंने कसम खाई थी। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी लॉयल्टी, यानी कि वफादारी की कसम खाए थे उन्होंने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हु सेड, किसने कहा था, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। वो किसने कहा था कि हमारा जो पास्ट है वो ना ही मुर्दा है, ना ही वो स्टैटिक है, ना ही वो जामिद है, यानी कि वो जो पास्ट हमारा है ना ही वो मर गया है, ना ही वो एक जगह स्थिर है, बल्कि अलाइव है, ज़िंदा है और डायनेमिक है, यानी कि परिवर्तनशील है। इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राधा कृष्णन, डी नरेंद्र मोदी। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पास्ट है वो ना ही मरा है, ना ही स्टैटिक है, बल्कि ज़िंदा और डायनेमिक है। इस बात को डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब ने कही थी। सो द आंसर विल बी ए, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए, गुड। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ड इरूडिशन स्टैंड्स फॉर। ये जो वर्ड आपकी किताब में है इरूडिशन, इसका मीनिंग क्या है? प्यारे बच्चों, इरूडाइट, ERUDITE, इरूडाइट का मतलब होता है ग्रेट स्कॉलर, यानी कि एक्सपर्ट, किसी फील्ड के एक्सपर्ट को कहते हैं इरूडाइट। तो इरूडिशन नाउन है जिसका मतलब क्या होगा? पॉवर्टी, गरीबी, ग्रेट नॉलेज, बहुत ज्ञान, प्रोस्पेरिटी, खुशहाली, या ग्रीड, लालच। तो प्यारे बच्चों, इरूडिशन वर्ड का कनेक्शन है ग्रेट नॉलेज से, यानी कि जो बुकिश लैंग्वेज होते हैं, बहुत ज़्यादा इल्म को बोलते हैं इरूडिशन। तो द वर्ड इरूडिशन स्टैंड फॉर ग्रेट नॉलेज। ऐसे सारे MCQs को उतार लीजिए या फिर वीडियो का बार बार देख करके अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिए, ताकि आप भूलेंगे नहीं और आपका एग्ज़ाम में अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आप इसको आसानी से आंसर कर पाएंगे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पेस यानी कि खाली जगह इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। भारत जो देश है, इतना बड़ा देश, इसकी प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसकी जो मेन हथियार है वो क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसकी मेन हथियार है एडुकेशन। तालीम ही हमारे देश की सबसे बड़ी हथियार है। अब आप जानते हैं कि अगर हमारे देश की तालीम जो निज़ाम है, जो तालीमी जो निज़ाम है, अगर वो बेटर होगा तो यहाँ के लोग बेटर होंगे। जब यहाँ के लोग बेटर होंगे तो हमारा राष्ट्र भी महान बनेगा। इसलिए तालीम ही बहुत बड़ी हथियार है जिससे हम गरीबी से लड़ाई लड़ सकते हैं, आतंकवादी से लड़ाई लड़ सकते हैं और अपने देश को एक महान देश बना सकते हैं। सो एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर, ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द पास्ट इज डेड एंड डायनेमिक, द पास्ट इज डेड एंड स्टैटिक, अलाइव एंड डायनेमिक, यूजलेस या हार्मफुल। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये हो सकती है आपको कि आपने किताब में ये पढ़ा है द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द पास्ट इज़ डेड एंड स्टैटिक, अलाइव एंड डायनेमिक, यूजलेस या फिर हार्मफुल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा द पास्ट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। अगर यहाँ पर नोट लिखा हुआ रहता तो क्या बनता, द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, तो फिर ऑप्शन ए सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर चूँकि नोट नहीं लगाया है इसलिए आंसर हो जाएगा द पास्ट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। गुड गोइंग।
हमारा अगला क्वेश्चन है द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, हमारे जो इंडिया की जो तहजीब है, जो कल्चर है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? नंबर ए यूनिटी, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या फिर डिस्पैरिटी। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हमारे देश के जो कल्चर है, यहाँ की जो तहजीब है वो ये है, क्योंकि हमारा देश क्या है ना, एकता में अनेकता क्यों बोलते हैं? सो चूँकि यहाँ पर अनेक मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन रहते हैं, सिख रहते हैं, और बहुत तरह के यहाँ पर लोग रहते हैं, बहुत सारे मज़हब यहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते हैं। उसके बावजूद हमारे देश में क्या है, यूनिटी बनी हुई है, एक भाईचारगी है, तमाम इंडियंस जो हैं वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहलाते हैं। यही वजह है कि हमारा देश जो है, हमारे देश की कल्चर बहुत पुरानी है और इसको बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि इतने ज़्यादा लोग होने के बावजूद भी क्या है, यहाँ पर भाईचारगी बनी हुई है। सो द राइट आंसर विल बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन से मौका पर ये स्पीच दिए थे, भारत इज़ माई होम? ऑप्शन ए ऑन इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त के मौका पर दिए थे, या ऑन रिपब्लिक डे, 26 जनवरी के मौका पर दिए थे, या फिर वन ही टुक ओथ एज ए प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति बनकर के शपथ लिए थे तो उस मौका पर उन्होंने स्पीच दिया था, या फिर ऑन आर्मी डे यानी कि सेना दिवस पर। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब वो देश के राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने स्पीच दिया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा when he took oath as the president। टेक ओथ मतलब होता है शपथ लेना, जब वो शपथ लिए थे तब उन्होंने स्पीच दिया था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज, भारत में भारतीयों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो प्यारे बच्चों, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो यहाँ के नागरिक को, सिविलियन कहते हैं नागरिक को, जो यहाँ के नागरिक को जो दिया जाता है सबसे बड़ा अवार्ड, उसका नाम है भारत रत्न। याद रहे प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को भी भारत रत्न से नवाजा गया था 1954 में। याद रखिएगा इस बात को भी आप लोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है हैदराबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हैदराबाद इनमें से कौन से शहर की राजधानी है? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी अमरावती, डी मुरादाबाद। प्यारे बच्चों, हैदराबाद एक राजधानी है जो इनमें से कौन से स्टेट की है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करते थे, लेकिन अब जो है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और आप जानते हैं कि मुरादाबाद कोई स्टेट नहीं है, कोई कैपिटल भी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का एक जो है डिस्ट्रिक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन द रिसेंट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिल नाउ। प्यारे बच्चों, आज़ाद भारत के अब तक सबसे जो लास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे हैं वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या M हिदायतुल्लाह, या फिर मोहम्मद M फ़खरुद्दीन। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आपको ये हो सकता है कि यार भारत के जो मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं वो तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बता दिए चलूँ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के आज़ाद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हु हैज़ बीन द रिसेंट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिल नाउ, कि अब तक के सबसे लास्ट में, सबसे आखिर जो मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं वो कौन थे? तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के आखिरी मुस्लिम राष्ट्रपति अब तक के रह चुके हैं, इसके बाद के मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखो प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपका जो माइंडसेट है वो कैसा है, ऐसा चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आपको बहुत ही बारीकी से
ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देना है ताकि आपका एक नंबर भी नहीं कटे और आप बेहतरीन नंबर लेकर के आएँ और अपना नाम रोशन करें और अच्छा रिज़ल्ट आप ले पाएँ। थैंक यू। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड डॉक्टर जाकिर हुसैन एज इट्स गवर्नर? इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ के राज्यपाल, जहाँ के गवर्नर डॉक्टर जाकिर हुसैन रह चुके हैं? ऑप्शन ए बिहार, बी उड़ीसा, सी आसाम, डी हैदराबाद। प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल रहे हैं, बिहार के गवर्नर थे। और यहाँ पर हैदराबाद भी ऑप्शन दिया गया, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि हैदराबाद जो है उनका बर्थ प्लेस था, वो हैदराबाद में पैदा हुए थे, लेकिन वो गवर्नर थे कहाँ के? बिहार के थे। सो देयर शुड बी नो पॉइंट ऑफ कन्फ्यूज़न ओवर हियर। ओके, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज, डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली इंडियन कल्चर, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन सिविलाइजेशन या फिर इंडियन पॉलिटिक्स। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है अपने देश के क्या चीज़ को उन्होंने एक्सेप्शनली एक्सप्लेन किया है, समझाया है? तो प्यारे बच्चों, उन्होंने समझाया है इंडियन फ़िलासफ़ी को, कि हमारे जो भारत की जो फ़िलासफ़ी है, जो ख़ासतौर से सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है, इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान दिया और इस पर काम किया। गोया कि इन्होंने इंडियन फ़िलासफ़ी को समझाया एक एक भारतीयों को। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन फॉलोड द। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसकी फ़िलासफ़ी को फॉलो की थी? नंबर 1 गांधीयन फ़िलासफ़ी, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, अरबिक फ़िलासफ़ी या इब्नुल अरबीज़ फ़िलासफ़ी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसकी फ़िलासफ़ी को फॉलो किए थे? महात्मा गांधी की फ़िलासफ़ी को, या फिर यूरोपियन फ़िलासफ़ी को, या फिर अरब के फ़िलासफ़ी को, या इब्नुल अरबी जो अरब के बहुत बड़े फ़िलासफ़र रह चुके थे उनकी फ़िलासफ़ी को? तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जिनकी फ़िलासफ़ी को फॉलो किए थे उनका नाम था महात्मा गांधी। बल्कि महात्मा गांधी के फ़िलासफ़ी को उन्होंने फॉलो किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ये एक बड़ी जो है ना बात है कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको तैयार रहना है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने फॉलो किया था महात्मा गांधी के फ़िलासफ़ी को, यानी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विद एजुकेशन, बिजनेस, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिक्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन का ताल्लुक एक लंबे समय से क्या चीज़ से रही? तालीम से, बिजनेस से, आर्ट एंड कल्चर से या पॉलिटिक्स से? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशन से। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी कि क्या चीज़ में? तालीम पर। वो तालीम को लेकर बहुत कंसर्न थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ये चाहते थे कि इंडिया का हर कोई अच्छी तालीम ले, क्वालिटी एजुकेशन ले, ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन लेने के बाद अपने देश में भरपूर सेवा कर सके। ये उनका एक मोटो हुआ करता था, ये उनकी मोटिव थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ स्पेस ह्यूमिलिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब ऑफिस में एंट्री किए थे तो एक उन्होंने दुआया आजिज़ाना खिदमत के लिए वो ऑफिस में एंट्री किए थे। तो इसका ऑप्शन है प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, स्पेशल ह्यूमिलिटी, एडवेंचरस या फिर न्यू। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा प्रेयरफुल। एक दुआया कलाम लेकर के, दुआया आजिज़ाना जो है उन्होंने बात लेकर के, एक जोश लेकर के ऑफिस में गए थे कि वो कुछ वादा किए तो उन्होंने कि मुझे देश की सेवा करनी है। इस तरह के उन्होंने एक दुआ लेकर के जो है अंदर गए थे और बखूबी अपनी खिदमत भी वो अंजाम दे रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द पीपल ऑफ इंडिया हैड चोजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर। भारत के लोगों ने मुझे इस परिवार का जो हेड बनाया है वो कितने सालों के लिए, कितने समय के लिए? फॉर 2 years 2 सालों के लिए, फॉर अ सर्टेन टाइम एक निश्चित समय सीमा के लिए, या फॉर एवर हमेशा के लिए, या फिर 10 साल के लिए। तो प्यारे बच्चों, कुछ समय के लिए इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि अ सर्टेन टाइम। कि भारत के लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए मुझे यहाँ का
प्रेसिडेंट चुना है तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी पूरी खिदमत दे सकूं, यानी कि टोटल डेडिकेशन के साथ मैं देश की सेवा कर सकूं। ऐसी उनकी सोच थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, आज़ाद भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला राष्ट्रपति कौन थे? नंबर 1 डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर राधाकृष्णन, या फिर डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक खिदमत जिन्होंने दिया है उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको भी आपको याद रखना होगा। हो सकता है इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछ लें तो ये वीडियो आपके तो समझ लें कि चमत्कार हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पेस। बतौर राष्ट्रपति उन्होंने क्या चीज़ की वृद्धि के लिए, क्या चीज़ के विकास के लिए उन्होंने बहुत ज़ोर डाला? नंबर 1 सर्टेन रिलीजन, किसी ख़ास मज़हब की बढ़ोतरी के लिए उन्होंने काम किया, या फिर द होल नेशन, पूरे राष्ट्र के लिए काम किया, या मुसलमानों के लिए काम किया, या फिर द रिच, अमीरों के लिए काम किया। तो प्यारे बच्चों, जब वो देश के राष्ट्रपति बने, यानी कि पूरे अपने देश के जो हेड बने, तो जाहिर सी बात है वो किसी एक के लिए काम नहीं कर सकता है, बल्कि पूरे देश के लिए उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किए हैं। मुस्लिम ज़रूर थे वो, लेकिन सिर्फ मुस्लिम के लिए काम नहीं किए, बल्कि पूरे देश के लिए काम किया उन्होंने। सो द correct answer will be the whole nation. As the president, Dr. Zakir Hussain has advocated for the growth of the whole nation. पूरे राष्ट्र आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने काम किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर। पावर का इस्तेमाल सिर्फ इस काम के लिए होना चाहिए, क्या? मेकिंग मनी, पैसे बनाने के लिए, या फेयरिंग एंड थ्रेटनिंग द अपोजिशन, के जो अपोजिशन के लोग हैं उनको डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए पावर का, या फिर मोरल पर्पस का कि अपने अखलाक को बुलंद बनाना है उस पर, या फिर मटेरियल गेन के फिर दौलत कमाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा मोरल पर्पस। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, कि इंसान का जो अखलाकियात है वो क्या हो, वो बुलंद हो, इसलिए पावर का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि अपने देश में इंटीग्रिटी बनी रहे। ये पता किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। इसलिए ये भी ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। ये कहा था महात्मा गांधी ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंडिया इज़ अ यंग स्टेट ऑफ स्पेस पीपल। इंडिया एक जवान राज्य है किन लोगों का? एंशियंट, बारबेरियन, हैग, ब्रिलियंट। प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा एंशियंट, यानी कि पुराने लोगों का नया राज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पूर्वजों ने देश को सींचा और हमारे जवान यहाँ पर एंजॉय करते हैं। एंशियंट का मतलब होता है पुराने, बारबेरियन का मतलब होता है किस्म का जंगली किस्म का आदमी, यानी कि बहुत खूंखार खतरनाक। सी है हैग मतलब होता है चुड़ैल किस्म के आदमी, जो बहुत ही, ये भी इस तरह के नेगेटिव वर्ड हैं जो किसी इंसान के मतलब कि अखलाकियात जो में गिरावट आती है उसको दिखाते हैं। सी यानी कि बदमाश लोग। डी ब्रिलियंट, महान लोगों का राज्य। तो जाहिर सी बात है इंडिया इज़ द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, पुराने लोगों का एक नया शहर है, नया राज्य है। ये एक हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्क ऑन वन सेल्फ। वर्क मीन्स अपने कोई बंदा अगर खुद पर काम करता है तो वो उस काम का मतलब क्या हुआ? मास जनता के लिए काम करता है, रिलीजन मजहब के लिए करता है, कास्ट किसी जाति के लिए करता है, या फिर इंडिविजुअल खुद अपने लिए करता है। तो प्यारे बच्चे, कोई अगर अपने ऊपर काम करता है तो अपने इंडिविजुअल पर काम करता है, यानी वो खुद को रिफाइन एंड डिफाइन करता है, यानी खुद को वो बेहतर बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को उतार लीजिए कॉपी में, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो बहुत हेल्प होगा आपका। और जानते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये किताब से लिया गया है और बहुत बारीकी ऑब्जेक्टिव्स को लिए गए हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको पूछ सकता है एग्ज़ाम में।
चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑनर्ड विद भारत रत्न। प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? इसका आंसर है 1954, 1964, 1967 या फिर 1969। तो प्यारे बच्चों, इनको जो अवार्ड मिला था वो मिला था 1954 को। ठीक है, 1954 इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज मोर स्पेस दैन बीइंग ए पॉलिटिशियन। डॉक्टर जाकिर हुसैन राजनेता से ऊपर क्या थे? एजुकेशनिस्ट थे, लीडर थे, एडवोकेट थे या फिर ट्रेडर थे, बिजनेसमैन थे? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज मोर एजुकेशनिस्ट दैन बीइंग आ पॉलिटिशियन। कि प्यारे बच्चों, वो पॉलिटिशियन बाद में थे, उससे पहले वो क्या थे? एजुकेशनिस्ट थे, यानी कि अपने देश के बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनका ताल्लुक हमेशा इल्म से था। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ड इंडेवर मीन्स। ये जो वर्ड इंडेवर है, इसका मीनिंग क्या होता है? प्यारे बच्चों, इसका पहला ऑप्शन है अर्नेस्ट अटेम्प्ट, यानी कि भरपूर कोशिश। बी टू ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग ग्रेट, किसी महान चीज़ को पाने के लिए मेहनत बहुत करना। सी टू मेक अदर्स फ्रेंड, दूसरों को दोस्त बनाना। या डी बोथ ए एंड बी। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। कि वर्ड इंडेवर का मतलब होता है भरपूर कोशिश करना, यानी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करना। तो ए और बी दोनों ही इसका मीनिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टॉक्स अबाउट टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। डॉक्टर जाकिर हुसैन काम के दो पहलुओं की बात करते हैं कि कोई इंसान जो काम करता है तो उसके दो पहलू हो सकते हैं। वो क्या क्या हैं? इंडिविजुअल एंड सोशल, सोशल एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल। प्यारे बच्चों, हर काम के दो पहलू होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिविजुअल एंड सोशल। कि कोई इंसान अगर काम करता है, कोई इंसान अगर खुद बेहतर करता है, अच्छी तालीम लिया है, तो वो जो काम करेगा वो एक खुद पर काम करेगा, अपने आप को बेहतर बनाएगा, और दूसरा अपने समाज को बेहतर बनाएगा। इसी को बोलते हैं टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज मीन्ट बाय एंड प्रोडक्ट? एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, रॉ मटेरियल या फिर रिन्यूएबल ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। किसी चीज़ का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, किसी चीज़ का एंड प्रोडक्ट जो होता है वो होता है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का जो फाइनल कोई चीज़ बनकर तैयार होती है उसी को बोलते हैं हम लोग एंड प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ वर्क ऑन वन सेल्फ? कोई बंदा अगर अपने खुद पर काम करता है, खुद को अगर डिफाइन और रिफाइन के लिए काम करता है, तो इसका मतलब इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? तो किताब में आपने पढ़ा है, इसका सही आंसर हो जाएगा मोरल पर्सनालिटी। कोई बंदा अगर खुद में काम करता है तो वो खुद के अपने अखलाक को, अपनी पर्सनालिटी को वो डेवलप करता है। इसका आंसर हो जाएगा मोरल पर्सनालिटी, यानी कि जो अपना उनका जो अखलाक जो है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो बेटर, बहुत बेटर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन इंचेंटिंग इंटरप्राइज? इंचेंटिंग इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चों, इंचेंटिंग का मतलब होता है जादुई, यानी कि मनमोहक, आकर्षित, दिलकश। इंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस। तो इंचेंटिंग इंटरप्राइज का मतलब इनमें से कौन सा होगा? प्लीजेंट बिजनेस, अच्छी बिजनेस, या न्यू प्रोजेक्ट, या क्रिएट न्यू बिजनेस, ऑल ऑफ द अबव। तो प्यारे बच्चों, इंचेंटिंग इंटरप्राइज का मतलब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी आंसर सही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप उतार लीजिए और बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपकी नॉलेज अपडेट होते रहे और आपको एग्ज़ाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, इंडियन फिलॉसफी इज़ बेस्ड ऑन, कि भारतीय फिलॉसफी जो है किस चीज़ पर आधारित है?
Option A, simple living and high thinking. Thinking of luxurious life, following the past, act locally and think globally. प्यारे बच्चों, इंडिया की जो फिलॉसफी है वो आधारित है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कि आप भले ही रोटी सूखी खाएं लेकिन आपकी सोच बहुत हाई होनी चाहिए। ऐसा हमारे जो हमारे इंडिया की जो फिलॉसफी है वो यही है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हु सेड, किसने कहा था पावर शुड ओनली बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पस, पावर का इस्तेमाल सिर्फ मोरल पर्पस में करना चाहिए, किसने कहा था? तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन या द्रौपदी मुर्मू, किसने कहा था? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने कहा था कि पावर का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए हो ताकि मॉरल पर्पस में काम आए, यानी कि अखलाकियात में काम आए, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, ना कि इसमें जो है कोई और तरह की चीज़ें बात नहीं आनी चाहिए, बल्कि मोरालिटी की बात होनी चाहिए। पर पावर मतलब आया है तो अपने मोरालिटी को आप ऊपर कीजिए, अपने अखलाकियात को आप बेटर बनाइए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द को फाउंडर ऑफ विच यूनिवर्सिटी? डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन से यूनिवर्सिटी के वो को फाउंडर रहे हैं? जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद? प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया, कि उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के को फाउंडर थे, यानी कि साथ साथ और जो लोग इसको इस्टेब्लिश कर रहे थे इनमें से बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी था। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसमें डाले गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगी और आपके नॉलेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएंगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखें आप, और इसको आप उतार भी लीजिए अपनी कॉपी में और बार बार वीडियो को देखते रहिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हर कोई सॉल्व कर सके, और एग्ज़ाम में अगर ये सब क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से वो अपना जो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, किसी तरह की कोई उन्हें दिक्कत नहीं होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। So thank you very much for watching the video. Have a nice day. So if you have any problem, please feel free to ask me. I will try the best to help you in a better way. Thank you very much for watching the video. Have a nice day. Thank you.